हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में उद्यमिता के बारे में पढ़ा था। उद्यमिता का क्या अर्थ है, उद्यमिता की क्या विशेषताएं हैं और उद्यमिता और प्रबंधन में अंतर के बारे में हम अपनी पिछली कक्षा में बातें की थी। इसमें हम उद्यमिता की आवश्यकता के बारे में बातें करेंगे कि देश के अंदर उद्यमिता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आज का टॉपिक है उद्यमिता की आवश्यकता। उद्यमिता की आवश्यकता क्यों होती है। उद्यमिता की जो आवश्यकता है वह विकसित और विकासशील दोनों देशों के अंदर उद्यमिता की आवश्यकता होती है। तो उद्यमिता की आवश्यकता सभी प्रकार के देशों में होती है, चाहे वह देश विकसित हो या विकासशील हो। तो विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। विकसित और विकासशील दोनों देशों में उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। विकसित देशों में उद्यमिता की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि जो विकास के कार्य उस देश के अंदर हो रहे हैं वह निरंतर रूप से चलते रहें। तो जो विकास के कार्य देश में हो रहे हैं उन्हें निरंतर रूप से चलाने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता विकसित देशों में पड़ती है। और विकासशील देशों में उद्यमिता की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि नए नए जो साधन होते हैं देश के अंदर नए नए साधनों का आविष्कार हो सके, जिससे कि वह देश विकसित देशों की श्रेणी में आ सके। तो नए विकास में देश में नया विकास करने के लिए तो विकसित देशों में विकासशील देशों में इसकी आवश्यकता होती है और उसे निरंतर बनाए रखने के लिए विकसित देशों में इसकी आवश्यकता होती है। उद्यमिता के द्वारा नए नए अवसरों की खोज की जाती है। उद्यमिता के द्वारा नए नए अवसरों की खोज की जाती है। तो नए नए अवसरों की खोज करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता होती है। नवाचार करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता होती है। अन्य व्यक्ति को व्यापार शुरू करने के लिए भी उद्यमिता की आवश्यकता होती है। यानी कि उद्यमी अगर कोई नया विचार लेके आता है तो उसी के आधार पर ही व्यापार शुरू किया जाता है। तो अन्य व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। अन्य व्यक्तियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यापार प्रारंभ करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। व्यापार प्रारंभ करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है और रोजगार में वृद्धि करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता होती है। तो रोजगार में वृद्धि करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता होती है। उद्यमिता की आवश्यकता विकसित और विकासशील दोनों देशों में होती है। अन्य लोगों के द्वारा व्यापार शुरू करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। रोजगार में वृद्धि करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। नए नए अवसरों की खोज करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। जो देश के अंदर घरेलू उत्पाद है उनमें योगदान देने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। तो घरेलू उत्पादों में योगदान देने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। घरेलू उत्पादों में योगदान देने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता होती है। वर्तमान गल्ला काट प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए उद्यमिता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। वर्तमान में देश में अनेक प्रकार के एक ही वस्तु से संबंधित बहुत सारे उद्योग स्थापित हैं। तो अपने उद्योग को उस उद्योग से कंपटीशन करने के लिए इस गल्ला काट प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उद्यमिता की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर व्यक्ति के द्वारा कोई अपने उद्योग अपने व्यवसाय में कोई नए प्रकार का विचार नहीं लाया जाएगा तो वह लंबे समय तक बाजार में नहीं टिक पाएगा। तो गला काट प्रतिस्पर्धा में
बने रहने के लिए उद्यमिता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नए अवसरों का गला काट प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, गला काट प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है और नए नए अवसरों की खोज करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। अर्थव्यवस्थाओं में भूमंडलीकरण के लिए उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है इसके अंदर, पूरी अर्थव्यवस्था यानी कि पूरा विश्व हो गया, पूरे विश्व में अगर हम अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, पूरे भूमंडलीकरण में अगर अपना व्यवसाय हम करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वाधिक रूप से उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो कारण है जिसके लिए उद्यमिता की आवश्यकता होती है और इसी के आधार पर उद्यमिता की स्थापना की जाती है। उद्यमिता की जो स्थापना है वह उद्यमी के द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति उद्यमिता का कार्य करता है उसे उद्यमी कहा जाता है। उद्यमी क्या होता है? उद्यमी क्या होता है? उद्यमिता का कार्य करने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। तो उद्यमिता का कार्य करने वाला व्यक्ति उद्यमिता का कार्य करने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। उद्यमी जो होता है वह एक व्यक्ति भी हो सकता है, उद्यमी एक संस्था भी हो सकती है। उद्यमी जो है वह एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। तो उद्यमी क्या हो सकता है? व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह हो सकता है। उद्यमी एक संस्था भी हो सकती है। जो जोखिम को वहन करता है वह उद्यमी कहलाता है। तो जोखिम को वहन करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जोखिम को वहन करने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। तो जोखिम को वहन करने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। उद्यमी जो होता है वह आशावादी दृष्टिकोण रखता है। वह मतलब नेगेटिव नहीं सोचता है, वह हमेशा पॉजिटिव सोचता है। वो ऐसे सोचता है अगर मैं ये कार्य करूँगा तो इससे हमारे व्यवसाय में क्या वृद्धि होगी, मैं किस प्रकार का व्यवसाय शुरू कर सकूँगा। तो उद्यमी जो होता है वह आशावादी दृष्टिकोण रखता है। तो उद्यमी के द्वारा आशावादी उद्यमी के द्वारा आशावादी दृष्टिकोण रखा जाता है। उद्यमी जो होता है वो जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति होता है। उद्यमी अपने कार्य के प्रतिफल के रूप में लाभ को प्राप्त करता है। तो यह प्रतिफल में लाभ प्राप्त करता है। उद्यमी जो होता है वह प्रतिफल में लाभ की प्राप्त करता है। उद्यमी के द्वारा नए नए अवसरों की खोज की जाती है। उद्यमी जो होता है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह किसी के भी दबाव में आके कोई भी कार्य नहीं करता है। तो उद्यमी के द्वारा स्वतंत्र रूप में कार्य किया जाता है। ये उद्यमी के द्वारा साधनों को एकत्रित किया जाता है। तो इसके द्वारा ही साधनों को एकत्रित किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो उद्यमिता का कार्य करने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। उद्यमी जो है वह व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। उद्यमी कोई संस्था भी हो सकती है, उद्यमी कोई कंपनी भी हो सकती है। उद्यमी जोखिम को वहन करता है। उद्यमी हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखता है। उद्यमी जो है वह नए नए अवसरों की खोज करता है। यह एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उद्यमी के द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाता है। ये उद्यमी के द्वारा
अपने परिश्रम के बदले में लाभ प्राप्त किया जाता है। उद्यमी जो है वह एक स्वामी भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति, स्वामी के द्वारा बनाया हुआ कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। उद्यमी शोध एवं विज्ञान के आधार पर कार्य करता है। उद्यमी पहले उस कार्य के बारे में पूरी रिसर्च करता है, फिर उसके बाद उस कार्य के ऊपर उस मतलब उद्यमी के द्वारा शोध और विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है। अगर उद्यमी ने कोई विचार अपने दिमाग में लेके आया है तो पहले वह अपने उस विचार के ऊपर शोध करेगा। शोध करने के बाद अगर वह विचार सही है तो ही उसके द्वारा उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। तो उद्यमी जो है वह शोध एवं विज्ञान के आधार पर कार्य करता है। इसके बाद है जो उद्यमिता से संबंधित जो संस्थान जो होती है, उसने उद्यमिता से संबंधित जो संस्थान जो है उसने उद्यमिता के लिए, उद्यमिता का संचालन करने के लिए कुछ प्रकार के रूल बताए हैं। वह कौन कौन से हैं? तो उसे सफल बनाने के लिए उद्यमिता विकास संस्थान ने उद्यमिता को सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। तो उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा उद्यमिता विकास संस्थान ने उद्यमिता को सफल बनाने के लिए कुछ पहलुओं का उल्लेख किया गया है। उस पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो उद्यमी के द्वारा कार्य को अपनी पसंद के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लो वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन अगर वह इंजीनियरिंग कर रहा है तो वह उसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो उद्यमिता में उद्यमी को अपनी पसंद के आधार पर कार्य का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले है पसंद के आधार पर कार्य का चयन करना चाहिए। उद्यमी को पसंद के आधार पर कार्य का चयन करना चाहिए। उद्यमी को पसंद के आधार पर कार्य का चयन करना चाहिए। उद्यमी को नित्य नए अवसरों की खोज करनी चाहिए। तो उद्यमी को नित्य नए अवसर ढूंढकर उनकी खोज करना और उस पर कार्य करना चाहिए। तो नए अवसरों को ढूंढना, नए अवसरों को ढूंढना और उन पर कार्य करना, नए अवसरों को ढूंढना और उन पर कार्य करना। उद्यमी को काश के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो किसके आधार पर? काश के आधार पर। उद्यमी को काश के आधार पर कार्य करना चाहिए। काश मतलब नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट। के का मतलब नॉलेज, ए मतलब एटीट्यूड, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, और हैबिट। उद्यमी को पसंद के आधार पर कार्य करना चाहिए। उसे नए अवसरों की खोज कर उन अवसरों के ऊपर कार्य करना चाहिए। उद्यमी को काश के आधार पर कार्य करना चाहिए। यानी कि नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और हैबिट। उद्यमी को समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उद्यमी को ऐसे नहीं है, अगर उद्यमी को मान लो कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना चाहिए। उस समस्या को जस की तस नहीं छोड़ना चाहिए। तो उद्यमी को समस्या के समाधान करना चाहिए। उद्यमी को वचनबद्धता के आधार पर कार्य करना चाहिए। यानी कि उद्यमी ने अगर किसी कार्य के बारे में सोचा है तो उसे उसके आधार पर कार्य करना चाहिए। उद्यमी को अपने कार्य के बारे में अन्य संस्थाओं या अन्य व्यक्तियों को जानकारी देनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति है, उसके मन में कोई विचार आया है
तो उसे जो अपना विचार जो है वह सभी लोगों को बताना चाहिए कि मेरे दिमाग में ये विचार आया है, अगर मैं इसके ऊपर कार्य करूँगा तो मैं कितना सफल हो पाऊँगा या कितना सफल नहीं हो पाऊँगा। तो उद्यमी को अपने कार्य के बारे में अन्य व्यक्तियों को भी बताना चाहिए, उसे वचनबद्धता के आधार पर कार्य करना चाहिए। उद्यमिता में उद्यमी को आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर व्यक्ति को खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो वह अन्य व्यक्तियों को उससे प्रेरित नहीं कर पाता है। तो उद्यमिता में उद्यमी को खुद आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, यानी कि उसे खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उद्यमिता में उद्यमी को समय, धन, परिश्रम को बचाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई कार्य है, मान लो वो 10 दिन का है लेकिन वह उस पर विचार कर रहा है, विचार करते करते उस कार्य को 20 दिनों का कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्यमिता में उद्यमी को समय, परिश्रम, धन सभी को बचा कर कार्य करना चाहिए। अगर वह इन सभी चीज़ों के आधार पर कार्य करेगा तो ये एक उद्यमी सक्सेस हो पाएगा। तो ये जो उद्यमिता विकास संस्थान है इसने उद्यमिता के लिए निम्न तत्व बताए हैं कि उसे पसंद के आधार पर कार्य करना चाहिए, नए अवसरों खोज करनी चाहिए, काश के आधार पर कार्य करना चाहिए, वचनबद्धता बनाए रखना चाहिए, अपने विचार के बारे में अन्य संस्थानों को बताना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसे श्रम है परिश्रम के आधार पर कार्य को बचाए रखना चाहिए। इसी के साथ ये उद्यमिता का टॉपिक की आवश्यकता जो है और इसके उद्यमी के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में उद्यमिता के प्रकार के बारे में, यानी कि जो उद्यमी जो होता है वो किस किस प्रकार के होती हैं, उसके क्या गुण होते हैं, क्या उसकी सीमाएं होती है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे। तो ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।